क्यूब या वॉल्यूम ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड। एक क्वेश्चन मैं सही भी करवाऊंगी आपका, मैंने प्रैक्टिस पेपर में दिया था। आप लोग ने जो भी किया था, आई विल डिस्कस इट लेटर इन द एग्जाम्पल का क्वेश्चन है, क्योंकि वॉल्यूम ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड। ठीक है, तो इस केस में हम क्या करेंगे, वॉल्यूम ऑफ क्यूब लिखोगे इस चीज को, वॉल्यूम ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड हर एक स्टेप के, इन वाइटल स्टेप्स के आपके मार्क्स हैं। प्लीज मेक श्योर आपने जब ये क्वेश्चन लिख लिया तो आप लिखोगे जैसे हमें लिखना है इस क्वेश्चन को। मैंने ये शेयर नहीं किया हुआ, तो अगर मैं ये क्वेश्चन एग्जाम्पलर का करवा रही हूं आपको, विच इज क्वेश्चन नंबर, अच्छा तभी आशवी मुझे बोले थे मैम कौन सी एक्सरसाइज है, हाँ क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है ना, तो आपने ये क्वेश्चन पढ़ा, पेपर में आपको आया है, आप पहले इस क्वेश्चन को लिखोगे। पहले तो इसमें फिगर बना लेना, एक क्यूब है, रफ में ही चाहे, उसमें से आपने कोन हॉलो आउट की है। ठीक है, फिर लिखोगे ऊपर हेडिंग क्यूब, साइड ऑफ द क्यूब कितनी है 7 सेंटीमीटर, और लिखोगे ऊपर हेडिंग कोन, लिखो साथ साथ रेडियस कितनी दी हुई है, रेडियस 3 सेंटीमीटर, हाइट कितनी दी हुई है 7 सेंटीमीटर। मतलब ये बिल्कुल एंड टू एंड इसने हॉल आउट किया है, क्यूब की हाइट और कोन की हाइट सेम है। ठीक है, और फिर हमें निकालना है वॉल्यूम ऑफ रिमेनिंग सॉलिड। ये लाइंस लिखनी है, विद यूनिट मेंशन करना है, इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ क्यूब। आज और कल का दिन है, आप ये रिवाइज कर लो, परसों मैं टेस्ट ले लूंगी सरफेस एरिया वॉल्यूम का। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब माइनस वॉल्यूम ऑफ कोन, फॉर्मूला लगाओगे साइड क्यूब माइनस 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, एंड देन यू विल सॉल्व इट। करो सॉल्व इसको, हो गया 7 का क्यूब माइनस 1/3 22/7। जब भी रेडियस या हाइट में से कोई भी एक वैल्यू आपको मल्टीपल ऑफ 7 मिल जाएगा, सेफली 22/7 आप यूज कर सकते हो। आपका क्वेश्चन भी वही कहता है और बना भी इसीलिए है, नंबर भी वही इसलिए दिया हुआ है ताकि आप वही यूज करो। 343 में से क्या माइनस करना है हमें 66, आंसर क्या आएगा 277 क्यूबिक सेंटीमीटर। समझ में आ गया, ये इजी है। अगर मान लो ऐसा दिया हो, फ्रॉम अ हेमिस्फेरिकल, लिखो फ्रॉम अ हेमिस्फेरिकल solid of radius of diameter 7 centimeter, solid of diameter 7 centimeter, a conical cavity, a conical cavity is scooped out, is hollowed out, scooped out. ठीक है, conical cavity is scooped out, find the volume of the remaining solid, surface area of the solid so formed, surface area of solid so formed. इसमें हमें यही अज्यूम करना है कि हाइट और कोन एंड रेडियस एज्यूम क्यों करेंगे, क्योंकि इसमें देख प्रॉपर आपको फिगर साथ में दी हुई है। हाँ बिल्कुल फिगर दी हुई है, तभी मैंने ड्रॉ किया है आपको, ये प्रॉपर फिगर हमें दी हुई है दैट दिस इज अ हेमिस्फेरिकल सॉलिड, और इस तरह से कोन इसमें स्कूप आउट की हुई है। समझ में आ गया, तो क्या करेंगे इसमें, पहले आप लिखोगे हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर को क्या चाहिए होती है सिर्फ, हेमिस्फीयर को क्या चाहिए होता है सिर्फ रेडियस, तो रेडियस की जगह आप क्या लिख दोगे, इज इक्वल टू 7/2 सेंटीमीटर, और फिर हमारे पास आएगा हेमिस्फीयर के बाद कोन, और उसकी रेडियस आप क्या लिखोगे 7/2 सेंटीमीटर, और कोन को साथ साथ चाहिए होती है हाइट, हाइट क्या लिखेंगे 7/2 सेंटीमीटर, बस यही था। कोन की हाइट जो है वो रेडियस ऑफ द हेमिस्फीयर के इक्वली होगी, तभी मैंने चेंज करके डायमीटर लिखा था। ठीक है, ताकि हाइट में भी आप कंफ्यूजन ना रहो, हाइट विल बी इक्वल टू रेडियस 7/2 सेंटीमीटर। तो वॉल्यूम ऑफ रिमेनिंग सॉलिड निकालना हो तो क्या करोगे, लिखो वॉल्यूम ऑफ रिमेनिंग सॉलिड,
इज इक्वल टू, कल ही टेस्ट ले लो वैसे तो, सरफेस एरिया वॉल्यूम का कल टेस्ट ले लो, वॉल्यूम ऑफ हो जाएगा रिजल्ट बिकॉज 9th को उनके एग्जाम्स ही हैं। वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर माइनस वॉल्यूम ऑफ कोन, सॉल्व करो। का फॉर्मूला क्या होता है? 2/3 पाई आर क्यूब माइनस 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। जब आप इसमें वैल्यूज पुट करोगे ना, देखो कैलकुलेशंस बड़ी इजी हो जाएंगी। हाँ बिल्कुल ले सकते हैं, पर मैं आई विल ऑलवेज सजेस्ट कि जब ऐसे आप माइनस करते हो ना, क्योंकि यहाँ तो रेडियस सेम है, आपने पहले कॉमन ले लिया, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जहां पर थोड़ी बहुत रेडियस में फर्क आ जाता है ना, या हाइट में फर्क आ जाता है, तो ऑलवेज उस चीज को रिजॉल्व करने के लिए मैं क्या करती हूँ, हमेशा वैल्यूज पुट करने के बाद कॉमन ले लो, ठीक है ना, सो दैट यू अंडरस्टैंड कि यहाँ से रेडियस कॉमन ही निकलेगी, रेडियस डिफरेंट है, हाइट सेम है। अब देखो बहुत ही क्वेश्चन ये आसान हो जाता है। अब कुछ नहीं कर रहे हो, 2/3 पाई आर क्यूब में से 1/3 पाई आर क्यूब ही माइनस कर रहे हो, ये भी आर क्यूब है और ये भी आर क्यूब है, तो ये हो जाएगा 1/3, 22/7, 7/2 इंटू 7/2 इंटू 7/2, 2/3 में से 1/3 माइनस हो रहा है। समझ में आ गया? बिकॉज ऑफ द नंबर्स कैलकुलेशंस बहुत ही ज्यादा आसान हो गई आपकी ये। रेडियस ऑफ द कोन का वॉल्यूम क्या होता है? ये माइनस कैसे हुआ देखना, तुमने इसमें से क्या किया होगा। ये देख, 22/7 सेम है, 7/2 का होल क्यूब सेम है, यहाँ भी 7/2 का होल क्यूब सेम है, ये भी 7/स्क्वायर और ये क्यूब ही हो गया मिलकर, तुम्हारा बन जाता है 2/3 पाई 7/2 का होल क्यूब 1/3 पाई 7/2 का होल क्यूब। अब तुमने ये चीज कॉमन निकाली, पाई 7/2 का होल क्यूब ब्रैकेट्स में 2/3 माइनस 1/3। ठीक है, नहीं भी करोगे कैलकुलेशन ऐसे ही करनी है आपको। क्लियर हो गया क्वेश्चन? ये समझ में आ गया ना, इजी है। यहाँ पर अगर मुझे निकालना है, इसमें कहा जाता है कंपेयर द वॉल्यूम्स, तो वो भी कर सकते हो, फाइंड द रेशियो ऑफ वॉल्यूम्स। अब सरफेस एरिया का बताओ मुझे, सरफेस एरिया ऑफ रिजल्टेंट सॉलिड। कैलकुलेशंस थोड़ी बहुत ये घर पे कर लेना, विच इज 49 इंटू 11/12। ठीक है, 539/12 क्यूबिक सेंटीमीटर। ये कैलकुलेशन घर पे कर सकते हो बड़े आराम से। अब आओ सरफेस एरिया ऑफ द रिजल्टेंट सॉलिड, क्या बनेगा? इस वाले सॉलिड का सरफेस एरिया बताओ क्या होगा? इसका क्या लिखते हैं इसको? क्या लिखेंगे? कर्व सरफेस एरिया ऑफ द हेमिस्फेयर। हेमिस्फेयर का ये कर्व सरफेस एरिया, कोन आपने स्कूप आउट की है, अंदर कोन की शेप बन गई होगी, प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ द कोन। समझ में आ गया? हाँ, एल फाइंड करना होगा, तो लिखेंगे। मैं सिर्फ इसमें कैलकुलेशंस में नहीं जा रही, मैं फिर से बोल रही हूँ, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। समझ में आ गया ये चीज ये? ठीक है, और कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। कितना है? पाई आर एल प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। समझ में आ गया? हेमिस्फीयर ये वाली आउटर 2 पाई आर स्क्वायर आउटर होता है, ऊपर का अगर ये सॉलिड होगा तो उसका पाई आर स्क्वायर अलग से ऐड होता है, पर क्योंकि ये स्कूप आउट कर दिया तो ऊपर सॉलिड नहीं रहा ये, है ना। अब ये क्या हो चुका है, अंदर की जो सरफेस है आप वो फील कर पाओगे, जो ये वाली सरफेस है। समझ में आ गया? तो पाई आर एल प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। स्लांट हाइट निकालनी है, तो हम क्या करेंगे, रेडियस का स्क्वायर प्लस हाइट का स्क्वायर, 7/2 का होल स्क्वायर प्लस 7/2 का होल स्क्वायर अंडर रूट इज इक्वल टू स्लांट हाइट 98/4 अंडर रूट।
49/2 अंडर रूट हो गया, 7/√2। ठीक है, दिस विल बी द स्लैंट हाइट अगर मैं कैलकुलेशन करती हूँ। समझ में आ गई ये चीज, राइट? तो आप इसमें लिखोगे पाई, रेडियस से छोड़ दे कन्वर्ट उसको, 7/√2, 2 इंटू पाई। वो बाद में कर लेना ना, मतलब दिस इज व्हाट आई वांट कि बस ये आंसर आएगा जब आपकी सेम रेडियस और हाइट होती है। तो उसे कैसे लेना है, रूट के साथ, ऑफ कोर्स रैशनलाइज तो करना ही है जब हमें सॉल्व करना है। 7/2 इंटू 7/2 इंटू √2 प्लस 2 इंटू पाई 7/2। अब ये डिपेंड करता है √2 की वैल्यू दी हुई है या नहीं दी हुई, या इस केस में सरफेस एरिया अगर निकालने को ऐसा कुछ कहा जाए, या सिर्फ हमें कोन का सरफेस एरिया निकालने को कहा जाए तो हम निकाल लेंगे। समझ? कॉमन ले लो तो 3 पाई नहीं, 3 पाई नहीं होगा ना, √2 पाई प्लस 2 पाई ऐसा आ जाएगा, और 7/2 का होल स्क्वायर। ठीक है ना, कैलकुलेशन लंबी है, सिर्फ आपको अगर एक सॉलिड से दूसरा बन रहा है, स्कूप आउट हो रहा है, अगर वो चीजें हम करते हैं तो सॉल्व हो जाएगा। समझ में आ गई ये चीज, राइट? चलो अब आ जाओ, आपका नेक्स्ट कुछ इस तरह से आंसर आएगा। ये कॉमन ले लिया, 49/4, यहाँ से √2 कॉमन ले सकते हो, 22/7 पुट कर सकते हो, 3.14 दिया हो, अकॉर्डिंगली सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, अब आ जाओ, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है ये वाला। Two cones with same base radius and height 15 are joined together along their bases. Find the surface area of shape so formed. पहले तो शेप बनेगी क्या, क्वेश्चन नंबर 8 इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन 7 बताओ कैसे होगा। टू कोन्स ऑफ सेम बेस रेडियस, ये कौन है और ऐसी दूसरी कौन है, उसको भी ज्वाइन कर दिया। ठीक है, तो विद द सेम बेस रेडियस, रेडियस क्या है 8 सेंटीमीटर, हाइट क्या है 15 सेंटीमीटर, दे आर ज्वाइंट एंड अलोंग देयर बेसिस। दो बेसिस को हमने ज्वाइन कर दिया, आइसक्रीम कोन ले लेना, उनको हमने ज्वाइन कर दिया, पूरी एक फिगर बन जाती है। देन फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द शेप सो फॉर्म। तो सरफेस एरिया क्या होगा, इसका कर्व सरफेस एरिया और इसका कर्व सरफेस एरिया, पाई आर एल प्लस पाई आर एल दोनों सेम थी, तो हो जाएगा 2 पाई आर, वो मर्ज हो गया। ठीक है, आपने दो चीजों को ज्वाइन किया, तो जो सरफेस ज्वाइन होती है वो मर्ज हो जाती है, थोड़ा बहुत उसका पार्ट छुप जाता है। इसके ऊपर मैं इसको रख रही हूँ तो ये देख मर्ज नहीं हुआ प्रॉपर, पर इसका इतना पोर्शन इसने कवर अप कर लिया। समझ में आ गया? तो व्हेन यू आर ज्वाइनिंग टू थिंग्स, ऑफ कोर्स या तो वो एग्जैक्ट ज्वाइनिंग होती है, पूरा का पूरा मर्ज कर जाता है, एक साइड बिल्कुल खत्म हो जाती है, या फिर कुछ पोर्शन वो हाइड कर लेगा। ठीक है, तो इसमें आप पुट कर लोगे 2 इंटू 22/7, रेडियस क्या है 8, हाइट क्या लेंगे, प्लांट हाइट क्या लेंगे 70, 15 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर बिल्कुल निकालनी है, 225 प्लस 64, 289 आता है, इसका स्क्वायर रूट लोगे 70, और ये लिख देना स्लांट हाइट इज इक्वल टू h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। ठीक है, ये आप जैसे मर्जी शो करो, चाहे जैसे आपने यहाँ फॉर्मूला लिखा 2 पाई आर एल और साइड पे ऐसे बना के लिख लिया l इज इक्वल टू h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। ये ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं है कि नहीं पहले एल सॉल्व करें फिर फॉर्मूला के साथ ही हमने साइड पे नीटली सॉल्व कर दिया, स्लांट हाइट इज इक्वल टू फॉर्मूला लिखकर इल बी इनफ। ठीक है, अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 8। ये क्वेश्चन है जो केस स्टडी की फॉर्म में आपको आ सकता है। ये एक ऐसा क्वेश्चन है केस स्टडी की फॉर्म में बड़े आराम से आ सकता है। Two solid cones A and B are placed in a cylindrical tube as shown in the figure. क्या हो गया? ये होगा, इसको सॉल्व करके इसको कर लिया, दोनों का डिफरेंट आ रहा है, किस किस का। एक्सरसाइज कौन सी थी ये, 12.3, कितना आ रहा तुम्हारे पास 12.3, 855 है।
क्वेश्चन नंबर 8, तुम अपनी कैलकुलेशन पर ना सीरियसली वर्क करना शुरू करो। क्वेश्चन नंबर 8, two solid cones A and B are placed in a cylindrical tube as shown. The ratio of the capacities are 2:1. ये सिलेंडर A ले लिया, ये सिलेंडर B ले लिया, तो जो कैपेसिटी दी हुई है रेशियो वो A/B दी हुई है। ठीक हो गया? कैपेसिटी का मतलब क्या हुआ, हमें क्या दिया हुआ है, वॉल्यूम। तो वॉल्यूम ऑफ A टू वॉल्यूम ऑफ B रेशियो क्या है, 2:1। और किसकी वॉल्यूम दी हुई है हमें, कोन की। ठीक है, अगर इनकी कैपेसिटीज में फर्क है तो ऑफ कोर्स इनकी हाइट और रेडियस में फर्क होगा। अब बताओ हाइट में फर्क होगा या रेडियस में, क्योंकि रेडियस क्या है, सेम, क्योंकि सेम सिलेंड्रिकल ट्यूब में रखा हुआ है। ठीक है, तो अगर हम लिखे रेडियस ऑफ कोन ए, रेडियस ऑफ कोन ए विल बी इक्वल टू आर, कोन बी की रेडियस भी क्या लिखोगे, आर। हाइट को ले लो h1 और इसकी हाइट को ले लो h2। वॉल्यूम V1 निकालोगे 1/3 पाई आर स्क्वायर h1, वॉल्यूम V2 किया 1/3 पाई आर स्क्वायर h2, या VA VB लिख दो, ए और बी लेकर चल रहे हो ना। 1/3 पाई आर स्क्वायर HA 1/3 पाई आर स्क्वायर HB, रेशियो इज 2/1, 2:1। बिल्कुल ठीक है, पर सबको नहीं समझ में आता ना ये, इसीलिए कह रही हूँ। और इसको आपको थोड़ा सा शो करना है, इसके बाद चाहे तुम लिख देना चाहे h1 h2 2:1, उसको चाहे कैलकुलेशन को कम कर लो, बट ये चीज शो जरूर कर देना। आपका ये चीज सारा कैंसिल हो गया, 1/3 पाई आर स्क्वायर 1/3 पाई आर स्क्वायर, तो इसका मतलब दोनों की हाइट्स की रेशियो आ गई 2:1। कोन ए और कोन बी की हाइट की रेशियो क्या आ गई, 2:1। और टोटल हाइट कितनी दी हुई है, 21 सेंटीमीटर। ठीक है, टोटल हाइट इज 21 सेंटीमीटर। तो एच ए को क्या लिखेंगे, 2/3 ऑफ 21, हाइट बी क्या होगी, 1/3 ऑफ 21। तो इस वाली कोन की हाइट आ गई 14 सेंटीमीटर और इस वाले की आ गई 7 सेंटीमीटर। इतना समझ में आ गया ना। अब उसने क्या कहा है, बस यही चीज निकालनी थी, हाइट्स एंड कैपेसिटीज ऑफ द कोन, तो निकाल सकते हैं। एंड ऑल्सो फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द रिमेनिंग पोर्शन ऑफ सिलेंडर। करें सॉल्व अब, राइट। तो मेरे पास अब दो कोन्स हैं, 6। कुछ ऐसे दिया हुआ है क्वेश्चन ये, दिस इज कोन ए, दिस इज कोन बी, डायमीटर इज 6 सेंटीमीटर, टोटल हाइट जो है सिलेंडर की 21। तो आपने लिखा है कोन ए कोन बी। अब रेडियस है 3 सेंटीमीटर, हाइट इज 14 सेंटीमीटर, और यहां पर रेडियस इज 3 सेंटीमीटर, हाइट इज 7 सेंटीमीटर। आपने यू फाउंड आउट, आपने निकाल लिया। अब वॉल्यूम कहा है इसने निकालने का, वॉल्यूम ऑफ ए 1/3 पाई 3 स्क्वायर इंटू 14, वॉल्यूम ऑफ बी 1/3 पाई 3 स्क्वायर इंटू 7। हमें इसका 1/3 अगर इसका 132 आ गया तो यहाँ पे कैलकुलेशन चाहे ना भी करो, बस वैल्यूज पुट करके भी छोड़ सकते हो, इफ यू अंडरस्टैंड। 66 क्यूबिक सेंटीमीटर। समझ में आ गया। वॉल्यूम ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड निकालना है। वॉल्यूम ऑफ रिमेनिंग सॉलिड इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर माइनस वॉल्यूम ऑफ 2 कोन्स। ठीक है ना।
समझ में आ गया ना? सिलेंडर का वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होगा? पाई आर स्क्वायर एच माइनस, ये आपने निकाला ही हुआ है, 132 माइनस 66, 22/7, 3 × 3, हाइट कितनी थी? 21, माइनस इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आएगा? 198। हम्म। 594, 594 माइनस 198, 396। समझ में आ गया? देखने में क्वेश्चन लग रहा है मुश्किल? क्लैरिटी है अब इसकी? ठीक है, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन करो। ये कुछ ऐसा दिया होगा, ठीक है। Ice cream cone full of ice cream having radius 5, height 10, as shown in the figure. Calculate the volume of ice cream provided 1/6 part is left unfilled with ice cream. उसके ऊपर सिलेंड्रिकल भी है। हाँ करो। Calculate the volume of ice cream provided at its 1/6 part. अब इसने पूरा ऐसे आपको कोन दिया हुआ है ना, इसने डिस्टिंक्शन नहीं कहा कि नहीं जी ऊपर एक हेमिस्फेरिकल अलग से लिखा है, वॉल्यूम ऑफ द कोन का 1/6 है, तो आप टोटल का ही लेकर चलोगे। Provided that its 1/6 part is left unfilled with ice cream. ठीक है, पिक्चर तो क्लियर है इसकी? टोटल हाइट इज 10 एंड रेडियस इज 5। टोटल हाइट 10 दी हुई है, 1/6 पार्ट लेफ्ट अनफिल्ड। करो सॉल्व इसको। पिक्चर के हिसाब से भी है, वैसे भी अगर ना दियो तो आप वही लोगे। और क्या ले सकते हैं? कुछ और है हमारे पास? इसके अलावा कुछ और है तो मुझे बता दो, हम वो ले लेंगे। जो आपको रेडियस दिया हुआ है और पिक्चर दिखा दी है कि एग्जैक्टली वो दिख रहा है उसमें। अब नॉट पर स्केल पता क्या होता है कि ये रेडियस 7, यहाँ पे रेडियस 5 लग नहीं रही है, उसको हम कह देते हैं कि एग्जैक्टली बनी हुई सिमिलर सी फिगर है। लेकिन जब उसने शो ही आपको किया कि एंड टू एंड जॉइन है, तो ऑफकोर्स हम तो काम कर ले, अभी का काम नहीं होता। क्या हो गया? काम कर लो, वॉल्यूम निकालो क्या है।
आफ्टर सॉल्विंग की नहीं, 1 से 3 माइनस 3 वॉल्यूम मेरा वाला आया 125 पाई, है ना, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच प्लस 2/3 पाई आर क्यूब। अब 1/3 पाई 5 स्क्वायर इंटू 5, कोन की हाइट 5 होगी, 2/3 पाई कोन यहाँ पे 5 होगा। समझ में आ गया, कोन की हाइट 5 ली है ना सबने, क्यों नहीं सॉल्व करें, बोलो क्यों नहीं समझ में आ रहा। ऑफ कोर्स बच्चे, टोटल हाइट 10 है, कोन की हाइट भी तो 5 ही होगी। देखो ना, कंप्लीट पिक्चर में हाइट 10 दी हुई है, तो कोन की हाइट कितनी होगी 5, क्योंकि यहाँ पे रेडियस क्या है, क्या समझ नहीं आ रहा, करो सॉल्व। ठीक है, तो 1/3 पाई 5 क्यूब प्लस 2/3 पाई 5 क्यूब। ठीक है, 2750 अपॉन 7, इसका क्या करोगे 5/6 को सॉल्व करने में। 1/6 पार्ट इज अनफिल्ड विद आइसक्रीम, 1/6 पार्ट अनफिल्ड है आइसक्रीम से, तो अब मुझे क्या करना है, 5/6 पार्ट फिल होगा, इंटू 5/6 कर दिया। समझ में आ गया। दिस इज आई एम गोइंग बाय योर वर्ड्स कि ये आंसर इतना ही आएगा। आज भी आंसर सॉल्व हो रहे हैं। यस मैम। ठीक आ गया आंसर, हमारा कितना आता है, यही आ रहा है ना, कितना आंसर आया इसको ब्रैकेट में सॉल्व किया तो, अरे ब्रैकेट्स को उसको फ्रैक्शन को सॉल्व करो, 2 कट करने से बाद की बात है। इसको फ्रैक्शंस को सॉल्व करो, इट मींस डेसिमल्स में कन्वर्ट करो, वो तो करना ही पड़ेगा। आप मुझे कैंसिल करके बता रहे हो कि 21 हो गया, दिस इज 6, ठीक है, उसके बाद ये तो समझ में आ गया, हमने कर लिया है 327.4, बिल्कुल ठीक है, 327.4 क्यूबिक सेंटीमीटर। क्या फ्रैक्शंस डिवाइड करना है, नहीं मैम 1/3 पाई इसको सॉल्व करो, ये कितना बनता है 125, ये 22/7 पुट कर, ये 22/7 पुट करके 125। बच्चे तो फिर अपना लिखो ना इसको अलग से, मैंने डायरेक्ट लिख दिया, आप क्यों नहीं सॉल्व करते उसको, ये मैंने खुद भी नहीं किया हुआ, इसने मुझे बताया आंसर, मैंने तो कुछ और, मैंने 125 पाई निकाला होगा, आप क्यों नहीं लिख के सॉल्व कर रहे हो उसको। आपकी स्टेज पर अगर मैं एक एक चीज करवाऊंगी, आपकी रिविजन सच में नहीं रहेगी। अब जो रिविजन होती है, तो इसमें हम पाई 5 क्यूब कॉमन ले लेते हैं, ये 5 क्यूब और पाई कॉमन ले लिया, 1/3 प्लस 2/3 रह गया विच इज 1, तो ये आपका वॉल्यूम बनकर आ गया, जिसका 5/6 निकालना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये कन्वर्टिंग फ्रॉम वन स्पेस टू अनदर नहीं है। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 13, 7 227.4, तो अपनी कैलकुलेशन सेट कर लिया, बस पता नहीं क्या दिमाग में तेरे चलता है, उधर उधर से देखता रहता है। 327.4 आता है आंसर, जो पीछे मैच कर रहा है बिल्कुल। अगर 0.3 आ रहा है तो नेक्स्ट नंबर आपका बड़ा होगा, अप्रोक्सीमेट कर दिया, 0.4 लिख दो।
वरना 2 प्लेसेस भी लिखकर आओगे तो ठीक है, 2 प्लेसेस लिखकर आओगे तो थर्ड प्लेस के साथ अप्रोक्सीमेट करना होता है, ठीक है। अगर 1 प्लेस लिखते हो तो सेकंड के साथ अप्रोक्सीमेट करना होता है। समझ में आ गया? हाँ जी दामिर, क्वेश्चन नंबर 10। हाँ, हुआ सॉल्व कि नहीं हुआ? नहीं, तुम बताओ 9th हुआ कि नहीं? कैलकुलेशन घर जाके कर लोगे, वैसे समझ में आ गया। चलो 10th करो आप। Marbles of diameter 1.4 centimeter are dropped into a cylindrical beaker of diameter 7 centimeter. एक आपके पास सिलेंड्रिकल बीकर है, ठीक है, उसका डायामीटर आपको दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर। इसमें आप मार्बल्स ड्रॉप कर रहे हो। दिस इज नॉट कन्वर्टिंग फ्रॉम वन सॉलिड टू अनदर, शेप कन्वर्ट नहीं हो रही है। तो इस क्वेश्चन को एज इंपॉर्टेंट हम मान सकते हैं। इस क्वेश्चन को पढ़ लो, क्या लिखा हुआ है। मार्बल्स ऑफ डायमीटर 1.4 सेंटीमीटर आर ड्रॉप्ड इनटू अ सिलेंड्रिकल बीकर। तो दो तरह के सॉलिड दिए हुए हैं, एक सिलेंडर बड़े वाला और छोटे छोटे मार्बल शॉट्स। तो आपने कुछ मार्बल्स को बीकर के अंदर डाला और पानी लेवल जो है वो बढ़ जाएगा। डिस्प्लेसमेंट ऑफ वाटर, साइंस स्टूडेंट्स हो आप सब साथ में, है ना। तो उसने कहते कितने मार्बल्स डाले सो दैट वाटर लेवल राइजेस बाय 5.6 सेंटीमीटर। अब अगर मुझे इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करवाना है, आई सपोज क्वेश्चन सबने पढ़ लिया होगा। मार्बल्स ऑफ डायामीटर 1.4 सेंटीमीटर, यही लिखा हुआ है। मार्बल्स ऑफ डायामीटर 1.4 सेंटीमीटर are dropped into a cylindrical beaker of diameter 7 centimeter. बता रही बच्चे सब। मार्बल का डायमीटर दिया होगा, सिलेंड्रिकल बीकर का डायमीटर है 7 सेंटीमीटर, हाइट बताई नहीं हुई इसकी, और जो मार्बल आप डाल रहे हो उसका डायमीटर दिया हुआ है 1.4 सेंटीमीटर। पानी अगर इतना था, आफ्टर पुटिंग सम मार्बल शॉट्स हमारा पानी जो है वो बढ़ जाता है लेवल 5.6 सेंटीमीटर। तो कहते हैं इस 5.6 को अचीव करने के लिए हाउ मेनी मार्बल्स शुड बी ड्रॉप्ड। तो जो ये आंसर लास्ट में दिया होता है ना, स्टेटमेंट हाउ मेनी, इसको हम क्या लिखेंगे, लेट द नंबर ऑफ मार्बल्स रिक्वायर्ड, या लेट द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ मार्बल्स। तो स्टेटमेंट थोड़ी सी कम हो जाती है हमारी, तो क्या लिख देंगे, लेट द नंबर ऑफ मार्बल्स रिक्वायर्ड बी n। n लिख लो, x लिख लो, जो भी आपको नंबर पसंद है, जो भी आपको अल्फाबेट पसंद है, A B C D कुछ भी लिख लो, पर ये शो कर दिया करो, ठीक है। पानी यहां तक है। पानी की सबसे बड़ी, वाटर की सबसे बड़ी प्रॉपर्टी जो हम कहते हैं वो क्या होती है, वाटर इज सॉलिड और लिक्विड में पहला डिफरेंस क्या होता है, सॉलिड की शेप क्या होती है, फिक्स्ड, लेकिन लिक्विड की शेप हम क्या कहते हैं, टेक्स द शेप ऑफ द कंटेनर इन विच इट इज केप्ट, फ्लेक्सिबल होता है ना। तो इसके हिसाब से अगर यहां तक वाटर लेवल था तो इतना सिलेंडर बना होगा। अब यहां से अगर यहां तक वाटर लेवल आ गया, तब भी आपने क्या किया, यहां तक इसको फ्रीज कर लिया। इसके बाद मार्बल शॉट्स के बाद अगर आपने यहां पर लिक्विड चेंज करके अगर फ्रीज किया इसको, तो ये जो नई चीज है ये अलग से एक सिलेंडर बनकर आएगा, राइट। जब मार्बल शॉट्स के बाद आपने फिगर को मेजर किया या आपने उसको देखा, तो एक ऐसा सिलेंडर बनकर आएगा जिसकी हाइट क्या है 5.6 सेंटीमीटर और डायामीटर क्या है 7 सेंटीमीटर। ये जो हाइट बड़ी है ये किसकी वजह से बड़ी है, मार्बल्स की, ठीक है। पानी कितना डिस्प्लेस हुआ होगा, जितना वॉल्यूम है मार्बल्स का, ठीक है। तो हम लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड is equal to volume of n marbles। समझ में आ गया। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर is equal to वॉल्यूम ऑफ n marbles। सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है, ये फिगर बना दोगे, हाइट और रेडियस लिख दोगे, पाई आर स्क्वायर एच इज इक्वल टू n इंटू मार्बल की शेप क्या थी, स्फीयर, तो 4/3 पाई। अब रेडियस को मैंने फर्क ले लिया, r क्यूब लिख दिया यहाँ पर,
दैट इज वाई ऑलवेज रिकमेंड कि जो फॉर्मूला लिखते हो तो लिख दो अलग से, लेकिन जब आप उसे कैंसिल करते हो तो नंबर्स डालने के बाद कैंसिल करना, सिर्फ एक पाई या बेचारा सा जो हमारा कैंसिल हो सकता है। दिस इज नॉट कन्वर्टिंग, ये सिर्फ हमारा हाइट या राइज हुआ है वाटर लेवल में, इस वजह से ये क्वेश्चन पेपर में आ सकता है। सिलेंडर की रेडियस है 7/2, हाइट हमने अचीव की है 5.6, नंबर ऑफ मार्बल शॉट्स मुझे नहीं पता 4, और रेडियस क्या आई थी इसमें 1.4/2 का होल क्यूब। समझ में आ गई ये चीज? whenever you drop marbles in some beaker, कभी भी वाटर लेवल अगर इंक्रीज करता है तो वाटर बढ़कर पहले लेवल से और अब के लेवल से शेप वही रहेगी जिस सॉलिड में वो है। अगर क्यूबॉइड है तो वो क्यूबॉइड वाला एक नया बन जाएगा, मैंने एक क्वेश्चन पिछली क्लास में भी करवाया था, और अगर वो सिलेंडर है तो सिलेंडर हो जाएगा, सिर्फ कोन का नहीं आएगा आपको। मुझे आंसर अब ऐसे याद नहीं है, मैं चेक कर देती हूँ। सिर्फ कोन में अगर मार्बल ड्रॉप करके राइजिंग वाटर लेवल है ना, वो नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? 150 आ रहे हैं। कोन में आपने मार्बल ड्रॉप किए, राइज इन वाटर लेवल हुआ, वो क्वेश्चन आपको नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि फ्रस्ट्रम बन जाती है, वो सिलेबस में नहीं है। ठीक है, अगर यहां तक पानी था और ये बढ़ गया तो ये जो नई शेप बनी है इसको फ्रस्ट्रम कहते हैं, वो आपके सिलेबस में नहीं है, ये नहीं आएगा। और अगर इसको सॉल्व करना है तो बहुत लंबा, थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, बिकॉज यू नीड टू फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द बिगर कोन माइनस वॉल्यूम ऑफ द स्मॉलर कोन। सब समझ में आ गया है ना? कैलकुलेशन भी कर ले इसकी। पता क्या करना है तू, क्या किया कर तू, ये तो क्वेश्चन कर ही रहा है ना, बट सिर्फ यहाँ बैठकर अपने बुक सॉल्व कर ले। हाँ, क्योंकि तू बेसिक का बच्चा है, इसमें मत दिमाग लगा। मतलब मैं बच नहीं सकता है ना, तो पढ़ ही लेता हूँ। हाँ कर लो, फिर सॉल्व करो, कैलकुलेशंस कर लो इसकी। राइट, तो ये 14 और ये 14 कैंसिल हो गया, ये एक चीज कैंसिल हो गई, तो यहां से दिस इज 2, दिस इज 2, और ये 10, 10, 5, 5 हो गया आंसर सॉल्व। 25 2 50, 53 150। ठीक है, कैलकुलेशन प्लीज अपनी देखा करो। n इज इक्वल टू 150। मुझे आदत है आसपास सब करने की, कैंसिल आप क्या करोगे, n इज इक्वल टू 49 इंटू 4, 56/10। यहाँ के सभी डिनोमिनेटर्स को ऊपर भेज दो, जहां पर वेरिएबल होता है ना उस वाले के सभी डिनोमिनेटर्स को इक्वल टू साइड में भेज दो न्यूमरेटर में, और ये सारे आ जाएंगे डिनोमिनेटर में। अब कर दिया करो सारी कैलकुलेशंस, कभी गलती नहीं होगी। ठीक है, कैलकुलेशंस में भी जैसे ये 0 और ये 0 कैंसिल कर दिया, व्हेन इट गेट्स टू मच, एक ही स्टेप में आपको लगे कि बहुत सारा कुछ हो गया तो उसको नेक्स्ट लेवल पे ले जाओ। जैसे ये 17 है, ये 49 है, पहले मैंने इसको सॉल्व किया, ये आ गया 14, ये 14 और ये 14 कैंसिल हो गया, ये 4 दिख रहा है, ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, 10 और 10 आ गया, देन आई कैन कैंसिल इट 7 और ये 2, फिर 7 और ये 2, और यहां पर आ गया 5 एंड 5, तो n की वैल्यू आ जाती है 150 मार्बल। इसका गलत है बच्चे, आंसर सही आ जाए पर 150 आंसर आना चाहिए ना। आ रहा है? हाँ तो फिर तुम किसकी वैल्यू निकाल रहे हो? तुम मुझे क्या निकाल कर दे रहे हो? मुझे तो 150। हाँ, क्वेश्चन नंबर 13 सॉल्व करो। नाउ दिस वन इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, ये कन्वर्जन नहीं है। इजी क्वेश्चन है ये, कन्वर्जन नहीं है, नंबर ऑफ ब्रिक्स निकालनी है। साइंस में भी करवाया था ये।
A wall 24 meter long, 0.4 meter thick, 6 meter high is constructed with bricks, each of dimensions 25, 16, 10. जो ब्रिक है वो छोटे साइज की है सेंटीमीटर्स में, वॉल जो है वो दिया हुआ है इन मीटर्स. मोर्टार क्या होता है? जो अंदर का उसका प्लस्तर होता है ना, जो अंदर का सीमेंट होता है, उसका जो मिक्सचर बनता है सीमेंट का, उसको मोर्टार कहते हैं कि उसने 1/10 ऑफ द वॉल्यूम ऑक्यूपाई किया है. तो ब्रिक्स ने कितना ऑक्यूपाई किया होगा? टाइम है अभी, छोड़ दो उसको. ब्रिक्स ने कितना ऑक्यूपाई किया होगा? 9/10. समझ में आ गया कि नहीं? करो सॉल्व फिर. देख, वॉल है, ठीक है, इस तरह से ये वॉल दी हुई है. अब ये ब्रिक्स से बनी है, तो ब्रिक्स ऐसे लगी होंगी इस पर. फिर एक लेयर आएगी मोर्टार की, इतनी सी. समझ में आ गया? तो कहते हैं जो ब्रिक है उसकी डायमेंशन ये है, वॉल की डायमेंशन ये है. जो इसमें पूरी वॉल में प्लस्तर लगा हुआ है ना, उसने 1/10 वॉल्यूम ऑक्यूपाई किया है. अगर 1/10 मोर्टार ने ऑक्यूपाई किया है तो कितनी फ्रैक्शन बच गई? 9/10. वो किसने ऑक्यूपाई की होगी? ब्रिक्स ने. ठीक है. तो अगर मुझे नंबर ऑफ ब्रिक्स निकालना है तो हम क्या करेंगे? 9/10 ऑफ द वॉल्यूम ऑफ वॉल डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ वन. करो सॉल्व. Number of bricks is 9/10 of the volume of wall divided by volume of one brick. और क्या चीज ध्यान में रखनी है हमें? मीटर्स एंड सेंटीमीटर्स. ट्वेंटी फोर इंटू 100, 0.4 इंटू 100, 6 इंटू 100. लिख ले यार, तो कितने क्या है उर्दू से. करो सॉल्व फिर बच्चे इसको. अब मजाक के मूड में, या ठीक है नहीं मन करा पढ़ने का, मैं उसमें कुछ नहीं कर सकती. अब आपका डेट शीट आ चुकी है, आपकी सब सिचुएशन आपके सामने है. अब तो पेपर कब शुरू है, कितनी छुट्टियां हैं, और आपका 4th को साइंस का पेपर हो जाएगा ना, 4 मार्च. उसके बाद नेक्स्ट पेपर 15 को है. तो इन बिटवीन क्लासेस में रखूंगी आपकी मैथ्स की, क्योंकि पेपर बिल्कुल. तो 15 छुट्टियों में क्या करना है? और 14 से 15. हाँ, फिर क्या हो गया? तो क्या हो गया? इतना तुम पढ़ने वाले बच्चे हो नहीं ना. अगर कोई बात नहीं, बीच में बोर हो जाओगे, मैथ्स भी पढ़ लेना. हाँ, ये ले 7 o'clock, 4 मिनट्स और. मुझे रियलाइज ही नहीं हुआ था वाली क्लास. तो अब इसको ना, जब ये 9/10 है ना, प्लीज इसको ढंग से लिख लिया करो. 0.4 इंटू 100 है ना, तो इस 0.4 को मैं 4 इंटू 10 कर दूं, और ये आ गया 6 इंटू 100. पॉइंट को भी खत्म कर दिया, 9 ऊपर आ गया, और 25, 16 और 10, और ये 9/10 का 10 नीचे. आप लोग क्या करते हो, इस 9/10 को ना ऊपर में रख देते हो, फिर उससे गलती करते हो. और तो हमेशा अपनी फिगर को, अपनी कैलकुलेशंस को नीट कर लिया करो. जहां कंफ्यूजन आती है उसको नेक्स्ट स्टेप में इवन आउट कर लिया, ताकि समझ में आए. उसके बाद इसे सॉल्व कर लो. ये 100 से कट गया, यहां से 24 ये आ गया. तो 24 इंटू 10 इंटू 6 इंटू 9, लंबा सा नंबर आएगा. 54 इंटू 24 इंटू 10, 54 इंटू 24 इंटू 10. $12.96. ठीक है. अब इसके बाद जो क्वेश्चन करना है वो आपने 6 to 7 में सब कंफर्टेबल है क्या क्लास में? 3 to 4:30 नहीं करना? तो फिर 2 बजे कर लो. 2 बजे नहीं हो पाएगा.
अच्छा, खाना ही नहीं। नहीं खाना नहीं, आप लोग इतने एग्जॉस्टेड हो गए ना, यहाँ पे बैठकर परेशान हो जाओगे। आप लोग की कैपेसिटी इतनी नहीं है कि 3-3 4-4 घंटे बैठ जाओ। 4 से 5:30। 4 से 5:30 होंगे ना, 9th क्लास होती है उनकी, तो टाइमिंग वही है ना फिलहाल के लिए। एक्स्ट्रा बात तो है कि 3:30 एक्स्ट्रा क्लास है, आ जाओ उसपे। हाँ बैठ के बुक सॉल्व कर लो 1 घंटा, और सीरियसली पढ़ाई करना। इसके बाद ये करना है ये वाला क्वेश्चन। हम फिलहाल तो 67 ही है, क्योंकि उसकी भी ट्यूशन आ गई, बाकी सब बच्चे आपके बाकी वाला क्राउड। पता है मुझे उसकी है, त्रिशा। वो बैठी हुई है पीछे, 76 मार्क्स वाली। उसको थोड़ी परेशान करेंगे हम, है ना। हाँ चलो, 76 हो गए थे। अब फाइनल्स में भी लेने हैं, तुम भी पढ़ लो। मार्क तो एक नंबर देते हैं पर पास करने के लिए 273 ठीक था ना, नहीं क्वेश्चन ठीक था उसका। चलो काम करो इसको, सब्जेक्टिव में तभी उसको किस में मार्क्स मिले थे। सब्जेक्टिव क्वेश्चन था केस स्टडी का, 2 पार्ट थे उसके, 2 चीजें निकालनी थी, एक सही था एक गलत था। मैम ने पूरा क्वेश्चन गलत करके 0 दे दिया। 2 मार्क्स का था। जब सब्जेक्टिव में चेक किया जाता है तो यही चीजें काउंट हो जाती हैं जब आप स्टेप्स लिखते हो। आधा क्वेश्चन सही था, एक पार्ट गलत था, आधे के मार्क्स मिल गए। तुम्हें वही आधे आधे मिलकर ही पास होना तुमने। काम करो चलो। ये आपका उसमें था, कोनिकल टेंट वाला क्वेश्चन है, आपके ही उसमें है। नाइन्थ में, नाइन्थ में ना, ये मैंने दिखाया था, मैंने करवाया नहीं है। हाँ, a building is in the form of a cylinder surmounted by a hemispherical dome. The base diameter is equal to 2/3 of the total height of the building. हाँ मैंने सॉल्व भी करवाया था और कहा था ये इक्वेशन करके सॉल्व कर लेना, किया नहीं? नहीं किया ना, करो बैठकर इसको। पिछली क्लास, पिछले साल की क्लास में जब हम एब्सेंट थे। हाँ चलो, हैप्पी न्यू ईयर तो है ही है बच्चे, पढ़ लो। हैप्पी हैप्पी न्यू ईयर कब मार्च में आ जाएगा ना, न्यू ईयर ओल्ड हो जाएगा। सच में कह रही हूँ, टाइम जस्ट पासिस। आज भी सेकंड डे है, फर्स्ट डे कल संडे था, कब निकला होगा समझ नहीं आया, राइट। ऐसे ही करते करते 9th आएगी, तुम्हारे पेपर्स में ही जनवरी निकल जाएगी। फिर फेब में बोर्ड्स आ जाएंगे, प्री बोर्ड जो भी आपके हैं उन सबकी एक सिचुएशन शुरू हो जाएगी। एंड सब प्रेशर की यहाँ से फेब को 29 को पेपर शुरू है, जो भी इन बिटवीन है। टाइम विल जस्ट फ्लाई लाइक दिस। हमारे पेपर्स ऑफलाइन नहीं होने वाले, ऑनलाइन नहीं होने वाले। आप ना होप पे मत बैठो, या तो सॉलिड इन्फॉर्मेशन लेकर आओ, मैं भी यहाँ पे रिलैक्स करती हूँ कि ठीक है थोड़ा बहुत पढ़ लेंगे, ठीक है। सॉलिड इन्फॉर्मेशन अगर आती है ना कि हाँ होना ही है, जो मुझे पता है पेपर्स होने ही है, 21 को है, मेरे पास वो सॉलिड है, उसको आप जुटला नहीं सकते हो। उसके बाद आपके सब वो ख्याली पुलाव है, चिल्ली के सपने हैं। सच्ची कह रही हूँ, उन सपनों में कुछ नहीं मिलता। बहुत सपने मैंने भी लिए हुए थे कि ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, गर्मी बहुत है, ठंड बहुत है, स्नोफॉल हो जाएगी, यहाँ पे बहुत सपने लिए हुए हैं, कोई सही नहीं हुआ, कोई सही नहीं हुआ। फिर भी हम बैठकर पढ़ाई ही करते हैं। आई रिमेम्बर देयर वाज दिस टाइम जस्ट बिफोर द पेपर, वो डूम्सडे का ना बहुत आता था कि डूम्सडे है आएगा। इट वाज 98 99 की बात है। नेक्स्ट डे हमारा एग्जाम था, और आ गया कि नहीं जी वो इन्फॉर्मेशन पास हो गई, और सर्वे में मतलब पूरा वो हो जाता है ना, जब अफवाह फैल जाती है कि कल तो डूम्सडे है। तो हमने कहा हम तो पेपर लिख रहे होंगे, तो हमें पढ़ने की क्या जरूरत है। तो आई रिमेम्बर, स्टिल रिमेम्बर, माय ग्रैंडफादर सेड ये सब बेकार की बातें, तुम्हारा पेपर रियलिटी है, उसमें बैठो, कुछ नहीं होने वाला। ठीक है। और एग्जैक्ट हम लोग सब टाइम देखे 10 बजे, पूरा ये दुनिया तबाह हो जाएगी, वो एस्टेरॉइड आएगा, वो मेटियोर आएगा, वो हाँ हुआ। बैठी हूँ ना यहाँ पे, हुआ कुछ नहीं हुआ। मैंने भी सपना लिया हुआ है। हाँ सपना ले लिया था, ये एग्जैक्ट अफवाह उड़ी थी। मैंने लिया क्या 10th में 99%। ये सपना भी नहीं है, ये नाइटमेयर है तुम्हारा। सपना नहीं है, ये नाइटमेयर है। सपना वो होता है जिसको खुश हो, ये तुम खुश नहीं होगे। 99 ये डर जाएगा, आसपास वाले भी डर जाएंगे। चलो सॉल्व करो थर्ड क्वेश्चन एंड देन विल। चलो थर्ड क्वेश्चन की मैंने इक्वेशंस आपको लिखवाई हुई है।
ये सपना नहीं है तुम्हारा, नाइटमेयर है। वो सपना नहीं था, आई एम टेलिंग यू सीरियसली। 98 99 की बात है, या उससे पहले की बात हुई होगी। इट वाज एग्जैक्टली विद दिस टाइम कि नहीं जी नहीं पढ़ना, नेक्स्ट डे पेपर था, दिसंबर का टाइम था, नेक्स्ट डे एग्जाम्स थे, एंड वी लाइक कि नहीं कल डूम्सडे आ रहा है तो इसलिए नोबडी विल स्टडी। कुछ नहीं हुआ, बैठी हूँ यहाँ पे, तुम सब भी आ गए हो। बहुत अच्छा हुआ था। मैं तो टॉपर थी ना यार, मेरे को क्या चिंता है, पढ़ना तो वैसे ही था। हाँ, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग, पढ़ो, कुछ नहीं होने वाला। बोर्ड भी कैंसिल होंगी। अच्छा नहीं होंगे, तुम्हारे मार्क्स के बहुत अच्छा आए हुए पिछले पेपर में। फिर अगले साल से है। तुम अगर बोर्ड कैंसिल करते हो ना, इसका मतलब जो तुम्हारे ये सितंबर दिसंबर के गंदे वाले पेपर हुए हैं ना, उनके मार्क्स एवरेज होकर तुम्हारे मार्क्स लग जाएंगे, वो चाहते हो? नहीं बोर्ड हाँ। वही कह रही, बोर्ड कैंसिल मत करवाओ, या तो पूरे साल अच्छे मार्क्स लियो, फिर कहो कि हाँ ठीक है लग जाए मार्क्स, कोई बात नहीं। अगले साल बुक्स भी देने होंगे। तो अभी का साल पढ़ तो नहीं से लगानी है, पढ़ना। चलो करो सॉल्व इसको। तो base diameter which is 2r is 2/3 of the total height of the building। ठीक है, इसको सॉल्व करने के बाद आपके पास आ जाता है +2r, 4r is equal to 2h, h is equal to 2r। ये इंफॉर्मेशन मेरे पास आ गई। यहां से दिस नंबर 67 1/21 इज द वॉल्यूम ऑफ द बिल्डिंग। तो वॉल्यूम इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। हाँ करोगे। 67 इंटू 21 कितना आता है? 20 0 2 कैरी 1407 प्लस 1 1008 14। ये भी गलत है इनका। अगर तुम अब सही भी दोगे ना, मुझे डाउट होगा। ये 7 लिखा, यहाँ 6 लिखा, 14 लिखा। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पाई आर स्क्वायर, और रेडियस हमें नहीं पता है, 2r² सॉरी r² इंटू 2h, r² इंटू h, तो उसको लिख देंगे 2r। हेमिस्फीयर का होगा 2/3 पाई r3। एक चिल्ली के सपने मत लो बैठकर कि पेपर कैंसिल हो जाएंगे, कोविड आ जाएगा, कुछ नहीं आने वाला। और अगर कोविड भी आएगा, कंप्लीट लॉकडाउन कभी नहीं होगा। आपके एग्जाम्स चाहे आपको ग्रुप्स में बुलाकर एग्जाम्स दे, वो ज्यादा ज्यादा भयानक सिचुएशन है आपके लिए। पूरी क्लास नहीं आई हुई, आधी क्लास जाके पेपर दे रही है। 3 या 4 समझ में आ गया? देयर आर मल्टीपल सिचुएशंस। अब जो सिचुएशन आपके साथ की है 2 साल पुराने आप हो चुके हो, कोविड आपका हम एक्सपीरियंस हो चुके हैं। तो अगर आप ये वेव को लेकर चलते हो कि ऑनलाइन होंगे, कुछ नहीं होने वाला। अगर पेपर कैंसिल हो गए तो आपके जो इंटरनल्स आपने इतने सारे दिए हैं, उसके बेसिस पे ही आपके मार्क्स आएंगे। स्कूल्स ने, सीबीएसई ने प्रीवियस इंफॉर्मेशन ले लेनी है कि प्रीवियस हिस्ट्री निकाल दो सारी 9th और 10th की, तो आपने कुछ बहुत अच्छा नहीं किया होगा 10th में। बच्चे 10th की एवरेज ज्यादा होगी ना, 9th का 10% ले लेंगे, 10 या 20%, वो भी ऑनलाइन लगाए थे तो वैसे न लें। समझ में आ गई बात? सो प्लीज डोंट रिलाई ऑन पेपर कैंसिल, तो बिल्कुल मत मानना। आप बोर्ड्स की तैयारी करके अच्छे मार्क्स ले लोगे। पिछले वाले तो आपने टाइम पास ही किया हुआ है पेपर्स में। यस, जो आपसे पहला सेशन जहां बोर्ड्स कैंसिल हुए थे, वो बच्चों ने बेनिफिट नहीं हुआ था, उनको ओवरऑल नुकसान ही हुआ था। ओवरऑल नुकसान था बिकॉज इनिशियल, क्योंकि इनिशियल टाइम पे क्या था, इनिशियल टाइम पर दे वर नॉट वेरी कॉन्फिडेंट। पूरा सिचुएशन बर्न आउट हो गया था सेशन उनका, मतलब सब सैचुरेट हुए थे पढ़ पढ़ के घर रह के।
तो इसकी वजह से स्टूडेंट्स ने अपना अच्छे से परफॉर्मेंस नहीं दिया था। और पोस्ट जुलाई, आई कैन से पोस्ट जून, मई के बाद तो सबने पढ़ना छोड़ दिया था, सब बैठकर टीवी या कुछ देखते थे, अपना करते थे। ऑनलाइन सेशन में कोई नहीं पढ़ रहा था। तो सितंबर टेस्ट जो हुए थे या उसके बाद दिसंबर टेस्ट हुए थे, वो सिर्फ टाइम पास, मतलब तब थोड़ा बहुत पढ़ना शुरू किया था, थोड़े बहुत मार्क्स आए थे, बट ओवरऑल बच्चों को उसका बेनिफिट नहीं मिला था पेपर्स कैंसिल होने का। सबके मार्क्स, किसी के भी मार्क्स जो थे ना, उनके कैलिबर के हिसाब से नहीं थे। मेरे सेशन में ही बच्चों के मार्क्स कैलिबर के हिसाब से नहीं थे, एक दो को छोड़ के। बोर्ड कैंसिल तब मांगना कि आपका सितंबर और दिसंबर टेस्ट अच्छा हुआ है कि ठीक है, एवरेज आ जाएगी इसमें। चलो करो, ये आंसर निकालो इसका। That's why I'm saying don't waste time. अब वो शेख चिल्ली वाले सपने मत लो, बैठे भी वैसे ही हुए हो। हाँ, तुम भी वही हो, बोर्ड कैंसिल हो जाएंगे, 99% आएंगे, है ना? फिर भी नहीं आएंगे तुम्हारे, पढ़ने के बाद भी 99 नहीं आएंगे। मैं कह रही हूँ बिल्कुल नहीं आएंगे, सच्ची कह रही हूँ, नहीं आएंगे। आपको लगता है 80 नहीं आएंगे? नहीं आ सकते, लाकर दिखा, लाकर दिखा। मैथ्स नहीं, पूरे ओवरऑल। हाँ लगा ला, लगा, चल लगा, ठीक है। मिलना तो बात की बात है, इसको तो मार्क्स मिल गया, और क्या चाहिए। नहीं आ सकते, मैं कह रही हूँ, मुझे पता है ना। अब इस स्टेज पे तो मैं कैलिबर इतना जान लेती हूँ किसके किसके आ सकते हैं। तो आपने पाई कॉमन लिया, देन यू टेक आर क्यूब कॉमन, तो आपके पास यहाँ पर पाई और ये 2 रह जाएगा, और यहाँ पे रह जाएगा 2/3। तो 22/7 रेडियस क्या है नहीं पता, आर क्यूब इंटू 8/3, एंड दैट इज 408/21। तो ये नंबर कैंसिल हो गया। अब आपको बस 1408 को 22 इंटू 8 से डिवाइड करना है, आर क्यूब आ जाएगा। मोस्ट प्रोबेबली यहाँ पे वैल्यू या तो 1 आनी चाहिए, 1 नहीं आएगी, या 1408 जो है वो 22 से डिवाइड हो जाएगा, बिल्कुल होगा। तो ये होता है 6 132, 64 आंसर आ गया यहाँ पर। और ये आ जाएगा 88, ठीक है, ये 64 आ गया। आर क्यूब इज इक्वल टू 8, रेडियस जो आ गई वो आ गई 2 सेंटीमीटर, ठीक है। हाइट ऑफ बिल्डिंग निकालना है, तो सिलेंडर की हाइट प्लस हेमिस्फीयर की हाइट 6। टू आर प्लस आर, 6 सेंटीमीटर हाइट आ जाएगी। समझ में आ गया? सिलेंडर की हाइट और ये डोम की हाइट, ये हाइट है 2r और यहाँ पर हाइट है r। टोटल हाइट विल बी 3r विच विल बी 6 सेंटीमीटर, और ये लिख कर आना है हमें। समझ में आ गया? अभी भी एग्जाम्पलर के 2-3 इसमें से